मुझसे बोला कि आज तेरे को पत्रकार बना देंगे, आज तेरे को जान से मार देंगे। कुलदीप और सुनील का भाई मतलब और उनके साथ कई लोग आकर के मेरे ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया उन्होंने। ये देख सकते हैं आप, इसमें रॉड मारी गई है। मैं अपना मोबाइल नहीं छोड़ रहा था जब, तो उन्होंने रॉड मार के मेरा मोबाइल भी छीन लिया, पैसा भी छीन लिया। कुछ नहीं बोले, हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बोले हम नहीं लिखेंगे। जब हम बोले क्यों नहीं आप लिखेंगे, चोट लगी है आपके सामने है, पेशेंट क्यों नहीं लिखेंगे, कह रहे नहीं हम नहीं लिखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है किंजल चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के हर्ष विहार थाना क्षेत्र इलाके में, और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, एक पत्रकार के ऊपर हमला कर दिया गया है। पत्रकार की दोनों टांगों पर बुरी तरह से हमला किया गया है। उनके 2 पैरों पर 3 फ्रैक्चर आए हैं, गंभीर जानलेवा चोटें आई हैं और कई बुरी तरह से उनके साथ लूटपाट भी की गई है। अब इस मामले में खबर आ रही है कि पुलिस उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है, और 9 दिन इस मामले को हो चुके हैं और अभी तक पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। हम उनसे बात करेंगे और उनके परिवार वालों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या था। मेरा नाम गौरव राय है और मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ। कई बैनर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अपना खबर भारत न्यूज़ चैनल है, सह संपादक स्वदेश प्रेम साप्ताहिक न्यूज़पेपर से, और प्लस राजनीतिक दाव वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और काफ़ी समय से पत्रकारिता क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। अभी हाल ही में मैंने ये हमारे थाना हर्ष विहार क्षेत्र में ये काफ़ी बोरवेल का काम चलता है, समरसीबल का अवैध रूप से बोरिंग होती है, तो इसको लेकर के मैं काफ़ी आवाज़ें उठाता रहा हूँ। अपने अखबार के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा कंप्लेन करता रहा हूँ, जिसको लेकर के कई बार एक्शन भी हुए, प्रशासन भी, लेकिन उससे कुछ लोग बोरवेल माफिया जो हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्रिय हो गए, और मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब आप में मतलब दुश्मनी पाले हुए थे या जो भी था वो कह सकते हैं। तो 21 तारीख की बात है, 21 मार्च 2025 पिछले शुक्रवार की, मैं अपने घर से निकला, मंडोली होता हुआ कोयल एनक्लेव की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में मुझे प्यास लगी। थाना हर्ष विहार के आगे चल करके इतवार बाज़ार रोड पड़ता है, वहाँ पे मैंने पानी की बोतल खरीद के पी रहा था। तभी एक सुनील, कुलदीप और सुनील का भाई मतलब और उनके साथ कई लोग आकर के मेरे ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया उन्होंने। मुझसे बोला कि आज तेरे को पत्रकार बना देंगे, आज तेरे को जान से मार देंगे। ये कहते हुए मेरे ऊपर उन्होंने जानलेवा हमला किया और लाठी डंडों रॉड से मेरे काफ़ी ज़्यादा मारपीट करी मेरे से, और मेरा मोबाइल और पैसा छीन लिया। मेरा मोबाइल देखिए, देख सकते हैं आप, इसमें रॉड मारी गई है। मैं अपना मोबाइल नहीं छोड़ रहा था जब, तो उन्होंने रॉड मार के मेरा मोबाइल भी छीन लिया, पैसा भी छीन लिया। उसके बाद मैं गंभीर हालत में थाने पहुंचा, और थाने वाले मुझे एमएलसी कराने के लिए थाने भी नहीं ले गए, अरे हॉस्पिटल भी नहीं ले गए, और प्राथमिक उपचार भी नहीं दिलवाए। फिर मैंने अपने घर वालों को सूचित किया, मेरे घर वाले आए और जीटीबी हॉस्पिटल ले आके मेरी एमएलसी कराई गई। एमएलसी कराने के बाद मेरा प्राथमिक उपचार हुआ और मेरे पैर में फ्रैक्चर पाया गया है। मेरे 2 पैर हैं, दोनों में 3 फ्रैक्चर डॉक्टर ने बताए हैं, और गंभीर रूप से चोटें काफ़ी ज़्यादा मेरे आई हुई थी। पूरे शरीर में कोई भी अंग ऐसा नहीं है जहाँ पे चोट ना लगी हो मेरे। तो उसके बाद प्लास्टर वगैरह हुआ मेरे पैर में। फिर परिवारजनों के साथ में थाना हर्ष विहार पहुँचा, वहाँ पे मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए बोला गया था। उस स्टेटमेंट लेते वक्त जो पुलिस वाले वहाँ पे मेरा स्टेटमेंट ले रहे थे, उन्होंने बोला कि ऐसा है, हम मोबाइल और आपका पैसा वापसी दिलवा देते हैं, आप वो चीज़ मत मेंशन करवाइए क्योंकि उस पर लूट बनती है और हम लूट नहीं लिख सकते। फिर मैंने 112 नंबर पर कॉल करके ये बात बोली। फिर एक पीसीआर आई, तो उनको भी ये बात बताई गई। फिर हमारे को बोला गया कि अपनी कंप्लेन लिख के दे दो और सुबह एफआईआर ले जाना। तो हमने अपनी कंप्लेन लिख करके दे दी, और उसका जीडी नंबर भी हमारे को मिल गया, लेकिन अभी तक भी हमारी कोई एफआईआर नहीं हुई है, और कोई भी एफआईआर की कॉपी हमें नहीं दी गई है। और काफ़ी बार कहने सुनने के बाद सारे हमारे जो पत्रकारों को प्रतिनिधिमंडल एसएचओ, एसीपी और डीसीपी वगैरह से मिला, तो एक एनसीआर काट के औपचारिकता के रूप में एक एनसीआर काटी गई है। और इतने गंभीर चीज़ें होने के बाद, जानलेवा हमला है प्लस लूट है, मेरी कोई एफआईआर अभी तक भी दर्ज नहीं की गई है। कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? लोग तो कई सारे थे, मुख्यतः मैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ और जिनको सामने आने में पहचान सकता हूँ, वो करीब 5 लोग थे। और अब तक मतलब एमएनसी भी आपको पुलिस ने जो भी दी, तो उसमें भी कोई कार्रवाई की, आरोपियों को पकड़ा? नहीं, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी तक जब एफआईआर दर्ज नहीं की तो आरोपी तो घूमेंगे ही। जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तब उनके खिलाफ एक्शन होगा। जब आपने पुलिस से बोला कि एफआईआर लिखवानी है, तो उन्होंने क्या बोला कि क्यों नहीं लिखेंगे वो एफआईआर? पहले तो मेरे से कहने लगे कि आपके एमएलसी के ब्याह पे हम
मारपीट की लिख लेते हैं। मैंने कहा जी केवल मारपीट तो है नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर प्राणघातक हमला है। एक आदमी को इतने सारे लोगों ने मिलकर के मारा है, मेरी जैसे तैसे मेरी जान बची है। एक तो आत्मघाती हमला है, ऊपर से मेरा मोबाइल छीना गया, पैसा छीना गया, लूट भी बनती है। तो कहने लगे कि हम केवल मारपीट का मुकदमा लिख सकते हैं। मैंने कहा मारपीट का क्यों लिखोगे, जब संगीन चीज़ें हुई हैं तो संगीन चीज़ तरीके से लिखिए। तो कहने लगे कि फिर हम नहीं आपका मुकदमा लिख पाएंगे और आप अपनी तहरीर लिख कर दे दीजिए, हम देखते हैं अपने अधिकारियों से संपर्क मतलब विचार करेंगे, जैसा वो कहेंगे उस हिसाब से काम करेंगे। तो अभी तक भी मेरी कोई FIR मुझे नहीं मिली है, मेरी FIR नहीं हुई है अभी तक भी। तो आपने आगे किसी और से बात करने की कोशिश की कि पुलिस वाले भी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि मेरे पैरों में चोट लगी हुई है, तो मैं तो बेड रेस्ट पे हूँ। तो मेरा परिवार वाले प्लस मेरा जो पत्रकारों का जो संगठन लोग हैं, प्रतिनिधिमंडल है, वो जा कर के बराबर ACP साहब से, DCP साहब, अभी कल DCP साहब से मिले थे, लेकिन अभी तक भी कोई भी फल नहीं मिला है। तो अभी हमारा मतलब पत्रकार संगठनों का विचार चल रहा है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम धरना प्रदर्शन वगैरह करने के लिए बाध्य होंगे। तो कौन सी डेट को हमला हुआ था, किस समय की बात है? ये 21 मार्च, इसी 21 मार्च की बात है। आज 29 तारीख को 21 मार्च की बात है और शाम के 4 बजे की घटना है। और 21 से अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? आज करीब 9 दिन बीत गए हैं, अभी तक भी पुलिस ने मेरी FIR दर्ज नहीं करी है और कोई भी गंभीरता से मामले को नहीं लिया जा रहा है। ये साफ साफ बोरवेल माफियाओं और पुलिस के बीच सांठगांठ, स्थानीय पुलिस के साथ सांठगांठ को दर्शाता है। आपका नाम क्या है? जी पूजा राय। तो आप इनकी वाइफ लगती है ना? जी जी। तो जब ये आपके पास आपको पता चला कि हमला हुआ है, तब क्या पूरा था? उस समय वैसे इनको हॉस्पिटल से आ गए थे, थाने पे जब हम पहुँचे तो इनको प्लास्टर लगा था, लेकिन एक बूंद कोई पानी भी ना पिलाया था, दोनों लिप्स से एकदम चिपक रहे थे, बहुत हालत ख़राब थी। तो पैरों में कितनी चोटें आई थी? डॉक्टर पैरों में हॉस्पिटल में ही लेके जाती हूँ, पैरों में ज़्यादा चोट आई है। कल हम फिर प्लास्टर करवा के आए हैं, ज़्यादा चोट आई है। इसमें पुलिस की ये सांठगांठ है, वो मतलब सुनते ही नहीं कहने के बाद। अब आप क्या गई थी वहाँ हर्ष विहार थाने पे भी, लेकिन नहीं सुने। आपकी बात को भी पुलिस ने नहीं सुना? नहीं सुनी पुलिस। तो अब आपकी क्या मांग है पुलिस से? क्या मांग है, उनके साथ करिए ना जो मेरे हस्बैंड के साथ किए हैं, उनको बंद करिए, FIR करिए, करना चाहिए ना उनको। तो जब आप पुलिस के पास गई तो पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया कि कितने समय में आरोपी? मैं बोलिए FIR दर्ज करिए, बोल रहे हैं खुद लिख के दे दीजिए उस पर, हम लूट का नहीं लिखेंगे। लूट का क्यों नहीं लिखेंगे? उन्होंने क्या बोला है इस पर? कुछ नहीं बोले, हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बोले हम नहीं लिखेंगे। जब हम बोले क्यों नहीं आप लिखेंगे, चोट लगी है, आपके सामने है, पेशेंट क्यों नहीं लिखेंगे, कह रहे नहीं हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बोले ऐसे ही। नाम पता आपको उनका जिसने मना करा है? SHO थे वहाँ के। नाम नहीं पता? नाम नहीं पता मेरे को। थाना कौन सा? हर्ष विहार। मैं रात 2 बजे पहुँची थी थाने पे अपने देवर के साथ। जी नहीं किए, मना कर दिया डायरेक्ट। सोए थे सब, जा के फिर सो गए। वो लोग पैसा ले रहे हैं तो ऐसा करेंगे क्यों? आइए ऐसे पड़े थे वहाँ पे। तो आपका आरोप है पुलिस पर कि पुलिस ने लिए हैं आरोपियों से पैसे? भाई लिए ना लिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले जो सही उसको तो देखना चाहिए। और वो लोग वैसे घूम रहे हैं, पकड़ना तो चाहिए उन लोगों को, बुलाना तो चाहिए वहाँ पे। और ऊपर से कह रहे अपना फ़ोन और वो ले जाइए, लूट मत लिखवाइए, ये कोई बात हुई? तो अभी आपका फ़ोन और आपके पैसे आप लोगों को नहीं है, नहीं कुछ नहीं दिए हैं। FIR ना लिखने को बोले अपने से लिख के दे दीजिए आप, तो हम अपना लिख के वैसे दिए जो हुआ था। और फ़ोन वोन कुछ ना मिला है अभी, लेकिन इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपकी मांग पुलिस से वही है कि जल्द से जल्द? बिल्कुल है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, मैं लेके झेल रही हूँ ना उनको, कैसे कैसे करना। न वॉशरूम जा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, बेड पे ही पड़े हैं। वो करना तो चाहिए ही, इसमें पुलिस की गलती है। एक पत्रकार जो कि सच्चाई उजागर करने निकला, वही अपराधियों का शिकार हो गया। बोरवेल माफियाओं ने कितनी बुरी तरह से इनके साथ में लूट की और मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए। ऐसे में इतनी बुरी तरह से मारा कि दोनों टांगे इस वक्त 3 फ्रैक्चर हैं उनके पैरों में, चलने उठने के लायक नहीं है। परिवार परेशान है और इस पूरे के मामले के बीच में पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि वो FIR नहीं लिखेगा। कई बार गुहार लगाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई FIR नहीं लिखी है। पुलिस पर पैसे लेने का आरोप भी लगाया जा रहा है कि पुलिस ने अपराधियों से पैसे लिए हैं और इसीलिए इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। अब ऐसे में क्या प्रशासन पत्रकार की कोई मदद करेगा या नहीं? पत्रकार जो कि जमीनी स्तर पर आकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर सबके सामने सच्चाई लेकर आते हैं। अब ऐसे में इनके साथ ये वारदात हुई है तो सोचिए कि आम जनता के साथ क्या हालात होते होंगे। अब पत्रकार की बात ही कोई सुनने को तैयार नहीं है तो आम पब्लिक को पुलिस क्या आश्वासन देगी और क्या प्रशासन उनके लिए करेगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं किंजल चौहान, देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड
शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।